मुस्लिम यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी तुर्की में ही इस्तेमाल की जाती है। तुर्की में बनाए गए हथियार आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। रजब तैयब एर्दोगान के आने के बाद तुर्की साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की में 37 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं के मामले में तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ई पेमेंट तुर्की में ही किया जाता है। तुर्की दुनिया का पहला देश है जहां के 96% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला LED बल्ब तुर्की में ही बनाया गया था। तुर्की के वैज्ञानिक डॉक्टर हिल्मी वोल्कन डेमिर ने नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित LED बल्ब बनाया, जिससे आज 90% तक बिजली बचाई जा सकती है। दुनिया का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर तुर्की के वैज्ञानिक उमर ने ही बनाया था, जिसे आज एप्पल और सैमसंग के मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीडेंट या ऑपरेशन के दौरान अंदरूनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ABS टेक्नोलॉजी तुर्की में ही विकसित की गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राइफल की खोज भी तुर्की में ही की गई थी। तुर्की के मुसलमानों ने 13वीं सदी में ही इसका आविष्कार कर लिया था। भारत में इस टेक्नोलॉजी को लाने का क्रेडिट मुगल बादशाह बाबर को जाता है। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर के इंजन, रोबोट और जहाज में इस्तेमाल होने वाले क्रैंकसॉफ्ट का आविष्कार भी तुर्की के वैज्ञानिक अल-जज़री ने किया था। क्रैंकसॉफ्ट के बगैर आप दुनिया की किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉफ़ी की खोज भी तुर्की ने ही की थी। तुर्की में पैदा होने वाले खालिद ने ही सबसे पहले कॉफ़ी के पेड़ों की खोज की थी। तुर्की आज भी हर साल 2.5 लाख टन चाय की खेती करता है। दुनिया की 7% से ज़्यादा आबादी तुर्की में पैदा होने वाली चाय का इस्तेमाल करती है। नाज़रीन इकराम, तुर्की इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम मुल्क बन गया है। तुर्की की सरकार और फौज अपने खुद के बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तुर्की ने विंडोज और एंड्रॉयड की तरह खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिसको पैराडोस के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी हैक नहीं कर सकता। तुर्की की बनाई गई बोरा राइफल दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। ये एक खास तरह की राइफल है जिसके जरिए रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। तुर्की ने इसकी खोज 2004 में की थी। फ्लैग मार्च के दौरान बैंड बजाने की शुरुआत भी तुर्की में ही हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जहाज तुर्की में ही बनाया गया था। तुर्की के वैज्ञानिक हज़रफ अंसलीबी ने 1630 ईस्वी में दुनिया की पहली उड़ान भरी थी। नाज़रीन इकराम, तुर्की ने सेहत के मामले में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। चेचक बीमारी का सबसे पहला टीका तुर्की में ही बनाया गया था। तुर्की में पैदा होने वाले अल-जज़री ने ही सबसे पहले फ्लशिंग टॉयलेट की खोज की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5G में इस्तेमाल होने वाले पोलर कोड की खोज तुर्की के वैज्ञानिक एर्डल एरिकोम ने की थी। इस कोड के जरिए ही 5G टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया। DNA को रिपेयर करने की तकनीक भी तुर्की में ही विकसित की गई थी। तुर्की इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की को इज्जत की नज़रों से देखते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया के अकेले मुसलमान हैं जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। मुसलमान रजब तैयब एर्दोगान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।